नमस्कार दोस्तों, चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इस बार नवरात्रि की शुरुआत 15 अक्टूबर यानी कि रविवार से शुरू हो रहा है। माता रानी का यह पर्व 23 अक्टूबर मंगलवार तक चलेगा और उसी दिन महानवमी का हवन भी होगा। वही 24 अक्टूबर को विजयदशमी का पर्व मनाया जाएगा। नवरात्रि के 9 दिनों में माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की विधि विधान से पूजा की जाती है। वैसे तो माँ दुर्गा का वाहन सिंह है, लेकिन नवरात्रि में जब धरती पर माता आती हैं तो उनकी सवारी बदल जाती है। दोस्तों, इस बार माँ दुर्गा का सवारी हाथी है। माँ दुर्गा हाथी पर सवार होकर आ रही हैं और माता का हाथी पर सवार होना अच्छा बारिश का संकेत होता है। ऐसे में हर किसी के मन में सवाल उठता है कि आखिर माँ दुर्गा की सवारी के आने के बारे में कैसे गणना की जाती है। तो हम जानेंगे कि किस तरह माँ दुर्गा की सवारियों की गणना की जाती है। दरअसल दोस्तों, माता के आने और जाने के लिए सवारी की गणना दिन के हिसाब से की जाती है, यानी कि रविवार और सोमवार को घट स्थापना होने पर माँ दुर्गा हाथी पर सवार होकर आती हैं। शनिवार और मंगलवार के दिन प्रतिपदा होने पर माँ दुर्गा का वाहन घोड़ा होता है और इसी से धरती पर आती हैं। गुरुवार और शुक्रवार के दिन अगर नवरात्र शुरू हो रहे हैं तो माँ डोली पर सवार होकर आती हैं। बुधवार के दिन घट स्थापना होने पर माँ दुर्गा का नाव पर सवार होकर आती हैं। दोस्तों, माँ दुर्गा जिस वाहन से नवरात्रि के समय धरती पर आती हैं उसके अनुसार ही पूरे साल की घटनाएं होती हैं। इस बारे में एक श्लोक के माध्यम से भी बताया गया है। गजे च जलदा देवी छत्र भंग अस्तु रंगमे नौकायाम सर्वसिद्धि स्या ढोलायाम मरणम ध्रुवम। इस श्लोक का अर्थ है कि अगर माँ दुर्गा हाथी पर सवार होकर आती हैं तो अधिक वर्षा होती है और सुख संपदा आती है। घोड़े पर सवार होकर माँ आती है तो पड़ोसी देशों से युद्ध की आशंका बढ़ जाती है। अगर माता नौका यानी नाव पर सवार होकर आती हैं तो सभी मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। वहीं अगर डोली पर चढ़कर माँ आती है तो महामारी का भय बना रहता है। दोस्तों, जिस प्रकार देवी भगवती का आगमन भी वाहन से होता है, उसी प्रकार गमन भी निश्चित वाहन से ही होता है। यानी जिस दिन नवरात्रि का अंतिम दिन होता है उसी के अनुसार देवी माँ का वाहन भी तय होता है। इसी के अनुसार जाने के दिन वह वाहन का भी शुभ और अशुभ फल होता है। रविवार या सोमवार को माता रानी भैंसे की सवारी से जाती हैं तो देश में रोग और शोक बढ़ता है। शनिवार या मंगलवार को देवी माँ मुर्गे पर सवार होकर जाती हैं, जिससे दुख और कष्ट की वृद्धि होती है। बुधवार या शुक्रवार को देवी हाथी पर जाती हैं, इससे बारिश ज़्यादा होती है। गुरुवार को माँ दुर्गा मनुष्य की सवारी से जाती हैं, इससे सुख और शांति की वृद्धि होती है। दोस्तों, इसके लिए भी संस्कृत में एक श्लोक है। शनि भौम दिने यदि सा विजया चरणायुध यानी करी विकला बुध शुक्र दिने यदि सा विजया गजवाहन गा शुभ वृष्टि करा सूर राज गुरव यदि सा विजया नरवाहन गा शुभ शौक करा। दोस्तों, इस प्रकार माँ जगदम्बे के आगमन की सवारी नवरात्रि के प्रारंभ वाले दिन पर निर्भर करती है। यानी नवरात्रि की शुरुआत जिस दिन होती है उस दिन के आधार पर उनकी सवारी तय होती है और उसी प्रकार से वह जिस दिन विदा होती है उस दिन के आधार पर उनके प्रस्थान की सवारी तय होती है। दोस्तों, अगर माता रानी नवरात्रि से जुड़ी आज का ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो कृपया कर इस चैनल को एक छोटा सा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो। माता रानी की कृपा हम सब पर यूं ही बना रहे। धन्यवाद। जय माता दी।